जो रणनीति है वो डिलीट की काफी अच्छी है, बट ये कनेक्शन ये बहुत सटीक रहेगा। और नीचे एलिमिनेशन यहाँ पे कंफर्म करना चाहते थे पर वो होगा नहीं, और इसी के चलते दो खिलाड़ी बचे हैं। एक एलिमिनेशन उनके खाते में है। फायर आइज गेमिंग जो है रेकनिंग और आईकू टोटल गेमिंग दोनों पे घात लगाकर बैठी है, कभी भी धावा बोल सकते हैं। इवन दो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन आईकू टोटल गेमिंग के खाते में पूरे 4 एलिमिनेशन रहने वाले हैं। शैंकी ने यहाँ पे वाइल्ड फॉक्स को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। वाइल्ड फॉक्स के लिए बचना यहाँ पे काफी मुश्किल प्रतीत होता हुआ। शैंकी यहाँ पे अवश्य डैश करेंगे और शैंकी के उस डैश का कोई जवाब नहीं। टात्सुया लेकर खेला जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, यानी कि अपनी तीव्रता के ऊपर कितना फोकस रखा है यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग के खिलाड़ियों ने, देखते ही बनता है। छठा एलिमिनेशन सिक्योर कर चुके आईकू टोटल गेमिंग और डिलीट की M60 डिलीट की M60 ने यहाँ पे कहीं ना कहीं हेमू को पूरी तरीके से खदेड़ दिया है। देखो देखिए, यहाँ पे हमने देखा था कुछ ही क्षण पहले टीम आईकू टोटल गेमिंग बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। मुझे लग रहा था कि एलिमिनेट भी हो सकते हैं, पर देखिए किस तरीके से अपने आप को संभाला, प्लेयर्स को रिवाइव दिया और उसके बाद अपने हित में ये खेल को लेना चाहा। देखिए शॉट्स कनेक्ट अभी भी किए जा रहे हैं। रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के हेमू के ऊपर बैक टू बैक कनेक्शंस लगाए जा रहे हैं। डिलीट एक बेहतरीन शॉट कनेक्ट किया गया, वॉल यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकती है, लेकिन वहीं अगर आप बात करें एक बेहतरीन रश किया जा रहा है। गॉडजिला इज पुशिंग टुवर्ड्स द हेमू, बट ये देखिए एक और कनेक्शन और इसी के चलते हेमू को भी बाहर किया। टीम रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स के इस खेल को उनके हाथों से निकाला और लीजिए 12वें पायदान पे टीम रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स सिर्फ 2 अंकों से इस वक्त समझौता करना पड़ेगा और 12वें पायदान पे ये टीम इस खेल से रवाना होती नजर आएगी। वेल, आईकू टोटल गेमिंग यहाँ पे अपने 8 एलिमिनेशन सिक्योर कर चुकी है और मैं कहूंगा इस वक्त एलिमिनेशन फीड में सबसे ऊपर चल रही है, और जिस तरीके से चल रही है ये साफ जाहिर है कि वो इस पहले खेल के अंदर एक बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण कर चुके हैं और अब धीरे धीरे और ज्यादा एग्रेसिव होते नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और देखिए डिफेंडिंग चैंपियन है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि शुरुआत जैसे ली थी, फायर आइज गेमिंग ने बैकफुट पर डाल दिया था, बट बता दिया आईकू टोटल गेमिंग ने रेगन की इतनी बड़ी टीम क्यों है, डिफेंडिंग चैंपियन क्यों है, और क्या ही तो रिकवरी करी है। सारे खिलाड़ी दोबारा से काबिज हो चुके हैं, 8 एलिमिनेशन मिल चुके हैं और अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे कूच करते हैं। और अभी तो माफिया ने अपनी बहुत बड़ी, या फिर आईकू टोटल गेमिंग को इन्हें यहाँ पे बाहर कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा बैटल 4-on-4 का बैटल रहेगा, रोटेट कर लिया जा सकता है। इस वक्त आप देखिए पावर और टाइगर बैकफॉल करके नजर आएंगे। पीछे की ओर से स्वरूप को ही बोला कि देखिए एक साथ आइए, एकजुट होइए। अगर अंदाजा लग गया कि सामने कौन है तो बहुत संभल के खेलना होगा। वेल, ऑन दी अदर हैंड आप देख सकते हैं इसी इलाके पे एरोबॉट्स के प्लेयर्स भी आते हुए नजर आएंगे और ये भी इस वक्त ट्रेवल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से नेरो का यहाँ पे यूज किया गया, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक एक करके ही सही, पर इस इलाके को हाई टियर फाइट जोन बनाया जा रहा है। कौन किस पर हावी होगा, कौन किसको बाहर करेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। बट ऑन दी अदर हैंड टीम के नाइन ई-स्पोर्ट्स वो रेवेनेंट एक्स स्पार्क यूज चिंगारी के ऊपर यहाँ पे मैं कहूंगा समापन लगाते नजर आए। वो शटडाउन लगा और वो चिंगारी अब मुझे लगता है बुझ चुकी है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है रेवेनेंट एक्सपार्क को। अब देखने वाली बात ये होगी कि एरोबॉट्स, जीजी इंस्टिंक्ट और आईकू टोटल गेमिंग में किसका पलड़ा भारी। लुक एट द पोजीशनिंग, आईकू टोटल गेमिंग इतनी बड़ी टीम क्यों है, एक बार नजरें डालिए। फ्लैग करके एक रशर को आगे कर दिया है, शैंक की बीचों बीच खड़े रहकर छका रहे हैं ताकि जब भी मौका मिले सीधा डैश करने में कोई दिक्कत ना है। माफिया बहुत अच्छे, अगर आप देखें फेंस के कवर में यूहान को देखा, ड्रैग लगाने की कोशिश थी, शैंक की ड्रैग लगा तो नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी खिलाड़ियों को काफी ज्यादा यहाँ पे असमंजस में रखा हुआ है। 4 खिलाड़ी हैं, शैंक की भीतर तो नहीं जा सकते। एस्टेक ने सही, ओह माय गॉड, Shanky, you are unbelievable, baby. What a shot that was. Shanky के उस एलिमिनेशन के चलते मैंने एडवांटेज में आ चुकी है आईकू टोटल गेमिंग। आईकू टोटल गेमिंग अब एरो बॉट्स के ऊपर यहाँ पे डेफिनेटली काउंटर अटैक करेगी। एस्टेक का ग्रेनेड लॉन्चर अब तक कमाल करके रखा था एस्टेक ने, एक बार फिर से ग्रेनेड लॉन्चर के चलते मैड गॉड को यहाँ पे काफी क्षति पहुंची है। शैंकी एक बार फिर से गति के साथ आगे बढ़ते हैं, एस्टेक को गिरा दिया गया। शैंकी एक बार फिर से परफॉर्मेंस, एरोबॉट्स को एक झटके में निस्तो नाबूद कर दिया और शैंकी ने प्रूव कर दिया अपना कोड कि भैया मैं सही लोगों के साथ हूं और सही टीम। रहा है हाहाकार, टीम आईकू टोटल गेमिंग
बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहेंगे, एक एक करके साइड के एडवांटेज लेके शॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। सामने की ओर है टीम गॉड्स रेन प्रोज, क्या वो उन्हें रोक पाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सर्कल अपना शिफ्ट पकड़ना चाहता है, वो स्ट्रीकिंगनेस हमें देखने को मिल चुकी है। सामने की ओर से मेटा निंजा भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी भी प्लेस यहाँ पे नॉकआउट है, बट फिलहाल आप देख सकते हैं गॉड्स रेन प्रोज ये भी रुकना नहीं चाहिए। बट वहीं अगर आप बात करें 17 एलिमिनेशंस के साथ टीम आईक्यू टोटल गेमिंग एक एक करके एलिमिनेशंस अपने हित में लेना चाहते हैं। चलिए एक और प्लेयर को नॉक किया, कंफर्मेशन लेना चाहेंगे कि और लीजिए यहाँ पे एक और खिलाड़ी का एलिमिनेशन है। 18 एलिमिनेशंस के साथ ये टीम अब अनस्टॉपेबल होती नजर आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस वक्त टीम आईक्यू टोटल गेमिंग 21 एलिमिनेशंस के हाथ में मौजूद है। टीम हिंद के प्लेयर्स नीचे से ऊपर आना चाहता था, बट क्या यहाँ पे ये लोग ऊपर आ पाएंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे डुअल मेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया, शूट ओवर बॉल में दोनों प्लेयर्स सामने की ओर मौजूद है। डिलीट द गॉडजिला कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल। बट शायकी उन्हें घुटनों पर लाया गया, किस तरीके से डिलीट का आगमन होगा, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सामने की ओर से बॉल भी उनके समक्ष है, एक 1-on-1 का स्कोर कार्ड और लीजिए डिलीट वो बताते हुए नजर आएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे बट आईक्यू टोटल गेमिंग के प्लेयर डिलीट को यहाँ पे नॉक कर दिया गया है। इस वक्त एक रिटेलिएशन आ सकता है, एस्टेक उन्हें इस वक्त अपने आप को संभालना होगा। जैप के ऊपर हमला किया गया, शॉट कनेक्ट होगा, जैप भी बाहर। अब ये खेल 1v4 रहेगा। K9 Esports जिनके पास शुरुआती फेज में खेल बिल्कुल पलट सकता था। कौन सा कमजोर पक्ष है जिनको यहाँ पे एक्सपोज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एस्टेक कुछ क्षण के लिए नॉकआउट हुए तो टीजी वाले भांजों की भी सांसें थोड़ी सी बड़ी होंगी। लेकिन चलिए उनको रिलैक्स करने के लिए बता देते हैं कि 1541 के डैमेज के साथ डैमेज किंग इस मुकाबले में और कोई नहीं बल्कि आईक्यू टीजी माफिया ही हैं। और 5 एलिमिनेशन के बाद आईक्यू टोटल गेमिंग, मेरा तो प्रेडिक्शन कहता है यहाँ पे कि सर्कल बहुत ही अच्छा पकड़ के रखा हुआ है। अगला सर्कल भी जो है वो एक हल्का सा इलीट ड्रॉप आप देख पा रहे हो, और जहां पे आईक्यू टोटल गेमिंग बैठी है वहीं पे आसपास सर्कल बनेगा। और इस वजह से ये टीम काफी एडवांटेज में है। लेकिन रेकनिंग इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेमू ने एक आधा खिलाड़ी को नॉक निकाला और उसके बाद साबो को मौका मिलता है डैश करने का, तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एरो बॉट्स और K9 जो मेहनत उन्होंने शुरुआती मैच में करे थे वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि पानी में चली गई। और कोई भी टीम आके यहाँ पे उनको ओवरटेक आसानी से कर पाएगी, फिर चाहे वो फायर एस गेमिंग हो, जीडीआर प्रोज हो, टीम हिंद हो, या इवन आईक्यू ओजी टीएसजी भी यहाँ पे इनको ओवरटेक कर सकते रेवेनेंट एक्सपांड। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त अगर आप देखें बाकी टीमें यहाँ पे मुस्तैदी से सामना करते हुए रेकनिंग के सामो वहां पे कहीं ना कहीं एक कमाल का शॉट कनेक्ट करते हैं, और हेमू वहां पे उस मौके की ताक में कहीं ना कहीं माफिया को नॉकआउट करते हैं। आईक्यू टोटल गेमिंग क्या यहाँ पे फाइनली इस मुकाबले को जीतने वाले हैं? आईक्यू टोटल गेमिंग पहला मुकाबले में सबसे ज्यादा पॉइंट बटोरे थे, क्या इस मुकाबले में भी वही हशर करेंगे? रेकनिंग की हालत खराब करते हुए आईक्यू टोटल गेमिंग डिफेंडिंग चैंपियंस आर ऑन द हार्ट, लेकिन डिलीट यहाँ पे नॉकआउट होते हुए डिलीट को रिवाइव देना भी आवश्यक है। फार्म टोपिया के छत से हमला किया गया था, डिलीट को नॉक किया गया, रेकनिंग के खिलाड़ियों को नॉक किया था, सिक्योर नहीं कर पाए वो सारे एलिमिनेशन। हिंद अपने नाम करने की फिराक में आईक्यू टोटल गेमिंग रेकनिंग के ऊपर अब और गति से हमला करना चाहते हैं। हिंद का पोजीशन कहीं ना कहीं आईक्यू टोटल गेमिंग के लिए घातक साबित होता हुआ, बोल्ट मेकर्स आग में घी का काम करते हुए केडी गॉड, बुलबिन और साहिल के पास ये बेहतरीन मौका। इस मुकाबले को क्या थोड़ा और बड़ा बना पाएगी टीम हिंद? रेकनिंग के ऊपर यहाँ पे ऊपर से चढ़े हुए गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी भी हमला करते हुए, साहिल जाट क्या यहाँ पे अपनी विंचेस्टर से हालत खराब कर देगा आईक्यू टोटल गेमिंग का? बैक टू बैक 2 नॉकआउट करते हुए साहिल, लेकिन अब एंगल प्राप्त नहीं होगा। साहिल के मुकाबला करते हुए जीजेएमसी के कई खिलाड़ियों को यहाँ पे नॉकआउट और फिनिश कर देते हैं आईक्यू टोटल गेमिंग। डिलीट के नॉकआउट को यहाँ पे शेक इंस्टेंट रिवाइव के साथ यहाँ पे ढाक देते हैं। एस्टेक अपनी उम्दा कप्तानी के साथ अपनी टीम को यह आभास कराते हुए कि कहां पे बनेगा श्रिंक शिफ्ट। बाहर खड़े रेकनिंग कहीं ना कहीं मुसीबत की नई परिभाषा यहाँ पे बन सकते हैं आईक्यू टोटल गेमिंग के लिए। हेमू ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, एक बेहतरीन एंगल और मजेदार स्नाइपर के शॉट्स के साथ दूसरा तीसरा स्थान ग्रहण किया जा सके। साबो का उम्दा पोजीशन क्या कुल शुरुआत से ही सही अनुमान लगाते हुए एस्टेक ने अपनी टीम को बेहतरीन पोजीशन पे लगा दिया। डिलीट एक बार फिर से नॉकआउट हुए, डिलीट को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। डिलीट यहाँ पे प्रेशर फील करते हुए एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके आईक्यू टोटल गेमिंग और टीजी फैंस, वो बिल्कुल जानते हैं इस मुकाबले में बूया का मतलब है लगभग 50% क्वालिफिकेशन उनकी जेब में। आईक्यू टोटल गेमिंग का डिफेंडिंग चैंपियंस क्वालिफिकेशन उनके बिल्कुल करीब दिखाई पड़ते हुए दूसरे मैच में। क्या यहाँ पे
हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा पॉइंट निकालने में कामयाब हो जाएगी iQOO टोटल गेमिंग। गॉड लाइक को समाप्त करते हुए यहाँ पे टीम हिंद के 3 खिलाड़ी, रेकनिंग के सामो, iQOO टोटल गेमिंग के 4 खिलाड़ी यहाँ पे मुकाबला करते हुए स्काइलर का उनका इस्तेमाल, हिंद के 2 खिलाड़ियों को गुच्छों में नॉक करते हुए iQOO टोटल गेमिंग, शैंकी का धुआंधार रश, डिलीट एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए वोल्विन बिल्कुल अकेले, वोल्विन के ऊपर विक्टर प्रकाशित से हमला, वन मोर टाइम iQOO टोटल गेमिंग एक बहुत ही अच्छे हाइट एरिया पे मौजूद है और नीचे गॉड लाइक के ऊपर बेहतरीन कनेक्शंस निकालते नजर आ रहे हैं। जीडीआर के प्लेयर्स भी उस एरिया पे हमें देखने को मिलेंगे, बट टीम iQOO टोटल गेमिंग के पास एक बढ़िया हाइट का एडवांटेज है और वो प्लेयर्स को ऊपर आने से रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रॉपर गेट कीपिंग चल रही है। आप देखिए, एक साइड पे गॉड लाइक स्पोर्ट्स है, दूसरी साइड पे टीम गॉड्सरेन प्रोज है, दोनों के ऊपर हमले हो सकते हैं। बट वहीं बोल्ट मेकर भी दागा गया है। माफिया को इस वक्त अपने प्लेयर्स के पास जाना होगा, कोई भी गलती आप नहीं कर सकते हैं। इस खेल के अंदर ही इतने अंक निकाल लीजिए कि आपके लिए 80 या 90% क्वालिफिकेशन जो है वो कंफर्म हो जाए। बट सामने से आप देखिए, रोटेशन लगाई जा रही है टीम गॉड्सरेन प्रोज के द्वारा, लेकिन नीचे टीम हिंद भी मौजूद है। शॉट कनेक्ट होगा जरूर, ऊपर से शैंकी के द्वारा प्लेयर्स के ऊपर कनेक्शन लगाया गया, किया गया। बट उसी दौरान आप देखिए रिटेलिएशन आएगा बेहतरीन, और मन्नू वो यहां से शैंकी को भी घुटनों पर लाएंगे। रिवाइव मिला जरूर है, बट उसी बीच फिर से एक और बार यहां पे मन्नू के द्वारा शैंकी को नॉक किया गया। और वहीं अगर आप बात करें थर्ड पार्टी करने के लिए, टीम रेकनिंग स्पोर्ट्स वो भी अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। जी हाँ, और यहाँ पे रेकनिंग की हालत खराब है। एस्टेक क्या उम्दा कप्तान है और इंडिविजुअली भी क्या गेम दिखाता है ये खिलाड़ी यार, काबिले तारीफ। साबो का बचना नामुमकिन, अगर वाइल्ड फॉक्स जा रहे तो वाइल्ड फॉक्स भी शिकार बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक बम और आने वाली है, एक यहाँ से मुझे लगता है थ्रोएबल का इस्तेमाल और किया जाएगा। मेल्टर यहाँ पे डाली, वाइल्ड फॉक्स मझधार में फंसे और रेगन प्रिंस को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है। बनी उनको रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। iQOO टोटल गेमिंग, बैक टू बैक 2 खिलाड़ी नॉकआउट हुए। अब शैंकी और डिलीट के पास मौका अपने साथियों को रिवाइव देने की। शैंकी बड़ी तेजी से जाके अपने साथियों को रिवाइव दे तो देंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न रेगन, क्या सर्कल पकड़ पाएगी iQOO टोटल गेमिंग? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं कहूंगा सामने से एक प्रॉपर गेट कीपिंग चल रही है। आप देखिए, उसी इलाके पे टीम रेकनिंग भी मौजूद रहेगी नीचे की ओर। शैंकी यहाँ पे ट्रोगन के लॉन्चर्स का इस्तेमाल करे, बट ग्रेनेड आएगा बेहतरीन, माफिया नॉक हो जाएंगे। एक बेहतरीन स्लैमन आएगा। टीम iQOO टोटल गेमिंग के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। शैंकी और डिलीट क्या वो कुछ कर पाएंगे? एस्टिक को भी नॉक किया, ऊपर से डिलीट शॉट्स कनेक्ट करना चाहते हैं, बट उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। K9 स्पोर्ट्स ऑन द अदर एंड वहां पे 10वें स्थान पे एलिमिनेट हो जाएगी। ऑस्कर का इस्तेमाल, शैंकी वो उस इलाके को छोड़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनके ऊपर भी कनेक्शन लगाए गए। दागा गए वो शॉट, शैंकी भी घुटनों पर, पर डिलीट क्या वो संभल पाएंगे? टीम फायरस गेमिंग की नीचे की ओर मौजूद, ऊपर से टीम रेकनिंग स्पोर्ट्स भी आगे बढ़ रही है। ऐश पीछे आएंगे, प्रिंस के ऊपर वो पकड़ा, वो फाइट में हराया, रिवेंज लिया और अब आगे बढ़ते हुए बड़ी से बीच एक बड़ा बैटल। गॉड लाइक काफी कंसिस्टेंट खेले थे पिछले गेम में, बड़े इस बार सीधा टेबल टॉपर्स का सामना करना पड़ेगा, जो 4v4 बैटल में मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्रेजी नजर आते हुए भी खेले। और लीजिए, जी हाँ, शैंकी वो पकड़ेंगे वहां पे योगी को, और माफिया वो वुड पिकर से हेडशॉट लगाएंगे नैन्सी को गिराते हुए। और देखिए, मानना पड़ेगा यहाँ पे रशर्स के पास में अगर जो भी पैराफल है उससे हेडशॉट लगाया, माफिया के पास में वुड पिकर है जो स्नाइपर प्लेयर है। अब देखते देखते गोल्डन के लिए दिक्कतें हो सकती है। गॉड लाइक एको वो भी जाते हुए मार्को स्काई थे के कमाल कर सकते हैं कुछ, और लीजिए उनको भी गिराया जाएगा। और अभी के लिए गॉड लाइक रिवाइवल तो प्लेयर्स को दिया है, बट देखिए रीयूनाइट होने में सर है, वो ललकार है, और ऐसे में वो करना ही पड़ेगा इन टीमों को, बिकॉज कंपटीशन सिर्फ टॉप 2 के लिए है। और एक मौजूद है, जैक की तरह बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे माफिया का नॉक होना क्या ये मुश्किलों में डालेगा? चलिए, अभी के लिए माफिया का रिवाइवल हो चुका है, और अब यहाँ पे शिवम आखिरी फाइनल फाइट 4v4 की बाउट होती हुई। जी हाँ, चलिए बैटल यहाँ पे स्टार्ट होता है और लीजिए माफिया को टेक डाउन करेंगे जियान। वो स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे iQOO टोटल गेमिंग के लिए, और ये फाइनल पॉइंट में भी वो बैटल स्टार्ट करते हुए ताफिक ऐसा उनको टेक डाउन यहाँ पे करेंगे। मुश्किलों में आ चुकी है K9 और iQOO टोटल गेमिंग का एक कमबैक आता हुआ। एम गॉड वहां पे है जरूर, क्या कमाल करते हुए नजर आ सकते हैं, बट नहीं, एम गॉड वो भी जाते हुए। जियान को देखना पड़ेगा, क्या वो एक परफेक्ट प्ले कर सकते हैं? और जियान शैंकी को गिराया, स्टैक वो इकलौते प्लेयर बचे हैं 1v1 का बैटल। और जियान को हम लोगों ने देखा है शॉर्ट रेंज में काफी प्यारी स्नाइपिंग करते हैं, चांसेस है कि लेके जा सकते हैं, बट सामने हमें नजर आएंगे। जी स्टैक ये 1v1 का बैटल, डिलीट पीछे है, क्या रिवाइवल के लिए जा सकते हैं या फिर वो कनेक्शन?
कौन से प्लेयर का यहाँ पे आएगा। देखिए मेल्टर्स का इस्तेमाल और 11 एलिमिनेशन बिल्कुल इन्फॉर्म है और लीजिए यहाँ पे जियान के लिए मुश्किलें। ओह माय गॉड, यहाँ पे हैशटैग व्हाट, उनके अगेंस्ट वो ड्रॉप क्लैश नहीं लिया है बट रेवेनेंट एक्सपार्क, चलिए अभी के लिए वो नीचे जरूर चल रही है बट उनके अगेंस्ट वो क्लैश और लीजिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इनसेन भाई वो सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है प्लेयर्स की तरफ से, क्योंकि फिनाले का जो टिकट है ऑलमोस्ट बुक ही हो चुका है यहाँ पे। जी हाँ, अभी के लिए तो लग रहा है कि मेटा निंजा के लिए वो दिक्कतें यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज बिल्कुल इन्फॉर्म टीम यहाँ पे सामने है और जारवेस और लीजिए जारवेस को माफिया को कनेक्शन आने वाला था बट डिलीट उससे पहले ही वो हेडशॉट लगाएंगे विनचेस्टर से। और देखते देखिए अब यहाँ पे अंशु वो भी जाते हुए और मेटा निंजा के लिए भी अगर ये फाइट हारते हैं तो वो दरवाजे बंद होते हुए नजर आएंगे धीरे धीरे। बट चलिए गिनोत्रा, वो अंशु और यहाँ पे दोनों ही प्लेयर को कमबैक कराते हुए गेम में वापसी कराई है और अब देखना पड़ेगा। देखिए 6 एलिमिनेशन निकाले हैं आईकू टोटल गेमिंग ने। जैप क्या वो सेवियर बनेंगे? देखिए रिवाइव उधर से मिला जरूर है, सेव किया है टीम को बट जैप जब स्नाइपर प्लेयर जाता है तो हमें नजर आता है उनके पास में यूनिक लूट होगी। हमें तो फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलेगा कि फाइनल में जगह बना पाएंगे क्या यहाँ पे, बट अभी के लिए तो वो क्वेश्चन ही। और लीजिए जियान, उनको भी गिरा दिया जाएगा कि क्या उनके सपनों पे यहाँ पे पानी फेरा जा रहा है, बिकॉज अभी के लिए बड़ा गेम बनाने निकले थे, बड़ा गेम बना भी लिया ऑलमोस्ट बट अभी के लिए प्लेयर्स देखिए जीवित नहीं है। की प्लेयर बचे तो उन्होंने रिवाइव यहाँ पे दिया जरूर है, क्या चोटों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। दूसरी तरफ बात करें आईकू टोटल गेमिंग की, एस्टेक और डिलीट दोनों प्लेयर्स डाउन और टीम K9 का खात्मा। जैसा मैंने आपको कहा था अब यहां से K9 के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर इन झटका देखिए K9 को भी लगा है बट पर्याप्त वो पॉइंट्स तो नहीं निकाल पाए बट कुछ पॉइंट जरूर निकाले। अब ये गेम और भी बाकी है इन टीमों के लिए। पर आईकू टोटल गेमिंग एस्टेक का ये लॉन्चर और आई थिंक काफी सोच समझ के वो डाला जा रहा है, शायद अब टीम थोड़ा पीछे जाते हुए नजर आ लीजिए। एको उनको गिराते हुए नजर आएंगे और गॉड लाइक देखते यहाँ पे एक के बाद एक प्लेयर को गिराते हुए, बिकॉज उधर से हेमू वो भी दिक्कतों में डाल रहे हैं। शैंकी बिल्कुल आगे घुस चुके हैं, शैंकी आगे गए और इसे बीच गॉड लाइक उनका भी समापन होता हुआ और लीजिए वो जवाब भी मिल चुका है। कितना बड़ा गेम बना पाएंगे? देखिए बड़ा गेम बनाया है बट 20 नहीं, अभी उनको 30 पॉइंट्स की यहाँ पे जरूरत थी जरूर बट होपफुली नेक्स्ट गेम जैसा वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो बनाए। फायराइज गेमिंग एक बिल्कुल बढ़िया पोजीशन पे है यहाँ पे, हालांकि आईकू टोटल गेमिंग आप देखिएगा, देखिए वो सेंचुरी तो लगा चुके हैं इस गेम में और कितना इसका शिकार होते हुए हेमू रेकनिंग का खात्मा होता हुआ। टीम फायराइज गेमिंग इस समय पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन पहले नीचे उतरेगा। डिलीट नीचे उतरे, शैंकी नीचे उतरे, गिनोत्रा की तरफ बढ़ेंगे। डैश करके शैंकी आके गए हैं, गिनोत्रा को जल्दी एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि पीछे से फायराइज गेमिंग भी आ रही है। चलिए अभी के लिए डिलीट ने एलिमिनेट तो कर दिया है, ओ माफी चाहूंगा बनी को मिला है वो फ्रैग। आईकू टोटल गेमिंग के डिलीट और शैंकी दोनों को डाउन कर दिया है फायराइज गेमिंग। इस समय पे बुया की तरफ बढ़ते हुए आईकू टोटल गेमिंग गाड़ी इनको ढूंढने पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग फिर से फाइट में जाते हुए एरोबॉट्स के खिलाफ प्रोडिजी अपनी टीम को बचाने की कोशिश करते हुए एस्टेक हैज कम इनटू द फाइट एंड एस्टेक हैज कम एंड delivered. They didn't just come here to play, they are here to make it their day. आईकू टोटल गेमिंग आज के दिन को अपना दिन बनाते हुए, और ये कमाल की बात है शिवम कि दिन की शुरुआत में अभिजीत जो हमारे सुपर फैन है, जो प्रिडिक्शन जिनका करेक्ट हुआ था, माफिया ने अभिजीत को कहा था कि आपने तो अपनी टिकट सिक्योर कर ली है ग्रैंड फिनाले की, लैंड फिनाले की, अब हमारी बारी है, अब हम अपनी टिकट सिक्योर करेंगे। और माफिया ने जो वादा किया वो वादा आज ही के दिन पे पूरा कर दिया। ये बहुत ही के लिए फाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही ज्यादा कीमती। अगर इनको अपना क्वालिफिकेशन करना है तो इससे बढ़िया मौका इनको नहीं मिल सकता। टीम गॉडलाइक आज के दिन पे दूसरी टीम हो सकते हैं, लेकिन उनको अभी के लिए टीम हिंद को भी रोकना है और टीम आईकू टोटल गेमिंग को भी रोकना है। आईकू टोटल गेमिंग इस समय पे हाइट पे नजर आ रही है काफी बढ़िया स्थिति में। टीम गॉडलाइक के पास अभी भी मौका है आईकू टोटल गेमिंग की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पे पहले आईकू टोटल गेमिंग को टीम हिंद के साथ भिड़ना पड़ेगा। यहाँ डाउन किया गया साहिल को, माफी चाहूंगा छोटो को, लेकिन उनका रिवाइवल हो चुका है। टीम हिंद चारों खिलाड़ियों के साथ सर्वगुण संपन्न नजर आते हुए आईकू टोटल गेमिंग भी काफी बढ़िया पोजीशन पे ऊपर की तरफ हमें मेटा निंजा के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह कि क्या मेटा निंजा भी अभी भी गेम में है। ऑफकोर्स अभी के लिए टॉप 4 में तो जगह बना चुके हैं, लेकिन कितने फ्रैग्स हैं उनके पास, क्योंकि इस समय पे सिर्फ बूया इंपॉर्टेंट नहीं है, बूया के साथ बहुत सारे फ्रैग्स निकालना इंपॉर्टेंट है। टीम हिंद अब यहाँ टीम गॉडलाइक की तरफ बढ़ती हुई, आईकू टोटल गेमिंग ऊपर की तरफ काफी ज्यादा सेफ, काफी ज्यादा साउंड, और यहाँ पे ग्रेनेड्स का प्रयोग किया जा रहा है। सामने की तरफ रिवाइवल होता हुआ टीम बढ़ते हुए, और ऐसे में टीम गॉडलाइक ने डिसाइड किया
थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, अंत में जाके बूया सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्टी करेंगे, लेकिन यहाँ पे टीम हिंद, मेटा निंजा वर्सेस टीम iQOO टोटल गेमिंग, तीनों टीम